Aesthetic Narrator presents किताबी कैप्सूल। कभी आपने गौर किया है, जिंदगी का सबसे भारी बोझ अक्सर सिचुएशंस नहीं होती, बल्कि उन सिचुएशंस के खिलाफ खड़ी हुई हमारी रेजिस्टेंस होती है। आप एजिंग को रोकना चाहते हैं, इमोशंस को कंट्रोल करना चाहते हैं और फ्यूचर के अनसर्टेनिटीज़ को प्रिडिक्ट तक करने की कोशिश करते हैं। पर जितना ज़्यादा आप चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, उतना ही वो आपके हाथ से फिसल जाती है। लेकिन अगर एक पल के लिए आप रुक कर ये पूछें, क्या हो अगर सॉफ्टनेस ही असली स्ट्रेंथ हो? क्या हो अगर लेटिंग गो हार नहीं, बल्कि मास्टरी का एक एडवांस्ड फॉर्म हो? हमारी मॉडर्न दुनिया एक ही माइंडसेट पर चल रही है, कंट्रोल और रेजिस्टेंस। प्लान बनाओ, प्रिडिक्ट करो, कॉन्कर करो, और जब रियलिटी इस प्लान को चैलेंज करती है तो हम और ज़्यादा जोर लगाते हैं। और वहीं से शुरू होती है फ्रिक्शन, स्ट्रेस, बर्नआउट। लेकिन लाओ त्सु कुछ और ही कहते हैं। वाटर सबसे सॉफ्ट सब्सटेंस होने के बावजूद सबसे पावरफुल होता है। जो रिजिड होता है वो टूट जाता है, जो फ्लेक्सिबल होता है वही सरवाइव करता है। पत्थर को तोड़ने की कोशिश करें तो हाथ में चोट लग जाता है, लेकिन पानी बिना किसी लड़ाई के, बिना जोर लगाए उसी पत्थर को धीरे धीरे खींच देता है, बस बहकर, बस अपनी नेचर में टिके रहकर। भगवद गीता भी इसी सत्य की याद दिलाती है। आपका अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं है। और ताओइज्म इसे कहता है वू वी, एक्शन थ्रू नॉन एक्शन। पानी कभी अग्रेसिवली नहीं लड़ता, वो बाईपास कर जाता है, रास्ता बना देता है, और कभी कभी वक्त के साथ ऑब्स्टेकल को डिसॉल्व तक कर देता है। अब ज़रा अपनी ज़िंदगी देखिए। ऑफिस में किसी कॉलीग के हार्श वर्ड्स आए और आप तुरंत रिएक्ट कर देते हैं। फैमिली की अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हो और आप आर्ग्यू करने लगते हैं। एंड रिजल्ट, और ज़्यादा टेंशन, और ज़्यादा इमोशनल ड्रेन, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स एंड वॉट नॉट। सबसे गहरी रेजिस्टेंस हम अपने अंदर खड़ी करते हैं, अपने इमोशंस के खिलाफ। गुस्सा आए तो या तो एक्सप्लोड कर देते हैं या फिर उसे दबा देते हैं। डर आए तो उसे इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सोचिए, अगर आप इमोशंस को बस ऑब्जर्व कर लें, गुस्से को महसूस करें बिना रिएक्ट किए, डर को देखें बिना उसे लड़े, बिल्कुल पानी की तरह जो आता है, गुजरता है और चला जाता है। गाइस, ये वीकनेस नहीं है, ये इमोशनल इंटेलिजेंस है। अडैप्टिंग, हार्मोनाइजिंग, बिल्कुल उसी तरह जैसे डॉक्टर कलाम ने अपनी स्ट्रगल्स के साथ लड़ने के बजाय उनके साथ फ्लो किया और अपनी डेस्टिनी खुद लिख दी। तो गाइस, अगर मास्टरी का एक सिंपल फॉर्मूला हो तो वो ये है, दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए, सिर्फ अपने रिएक्शंस पर मास्टरी डेवलप कीजिए। रिएक्ट करने से पहले एक पॉज लीजिए, एक्सेप्ट कीजिए कि अनसर्टेनिटी जिंदगी का नेचुरल रिदम है। अपनी एनर्जी सिर्फ उन चीज़ों में लगाइए जहां आपका इन्फ्लुएंस हो, और इमोशंस को जज किए बिना उन्हें फ्लो होने दीजिए। यही असली रियल स्ट्रेंथ है, सॉफ्टनेस, पानी की तरह जो कभी अपने एसेंस नहीं खोती और फिर भी हर ऑब्स्टिकल को पार कर लेती है, अपनी जगह खुद बना लेती है। याद रखिए, जिंदगी के हर स्ट्रगल को तोड़ना ज़रूरी नहीं होता, कभी कभी बस वाटर की तरह बहना ही असली मास्टरी होती है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन, एस्थेटिक नरेटर साइनिंग ऑफ।